जय हिंद दोस्तों। आज का जो अपना वीडियो रहेगा उसमें अपन बात करने वाले हैं कि अगर आपको किसी ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें आपको बुक कैसे करना है वो प्रॉफिट। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जितने भी उनको गेन्स हो रहे हैं उसको कैसे वो लॉक इन करें और अपनी जो स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी है या फिर इवन पोजिशनल ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसको कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपना रिटर्न। क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि जैसे ही प्रॉफिट होता है आपको और आप या तो 5-10% में उसको बुक कर देते हैं या फिर वो 5% ऊपर जाता है, फिर वो जब स्टॉक नीचे आता है तो फिर आप बोलते हैं कि अरे यार 5% ही कैप्चर कर लेना था। तो ये बहुत ही अनसिस्टमेटिक है। इसको अपन को प्रॉपर रूल्स में इसको अपन को ट्रांसलेट करना चाहिए और फिर अपन को अपने गेन्स बुक करना चाहिए। सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन, मैंने गवर्नमेंट ऑफ एमपी के साथ काम किया है। मैं पिछले 8 साल से म्यूचुअल फंड एडवाइजरी, इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इसमें कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सब कुछ इसमें एजुकेशनल पर्पस के लिए अपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी अपनी 8 साल की जर्नी में ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जो आपने कोई भी स्टॉक खरीदा है ना, तो वो उधर से या तो अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो डबल भी हो जाता है, क्योंकि आप जो प्रॉफिट रहता है उसको इतनी जल्दी बुक नहीं करते और फिर उधर से आपने वो मतलब स्टॉक डबल हुआ, फिर वो उधर से आधा गिर गया है, फिर आप बोलते कि चलो मैं इतना लेके ही निकल जाता हूँ, फिर देखते हैं तो फिर वो उधर से और ऊपर चले जाता है। तो ये चीज़ बहुत ही कॉमनली एक्सपीरियंस करते हैं सारे। स्विंग ट्रेडिंग में तो ये रहता है कि आपने कोई स्टॉक लिया, मान लीजिए 100 पे लिया है, वो 106 107 पे जाता है, आप बोलते हैं कि इतना मैं लेके निकल जाता हूँ और फिर वो स्टॉक उधर से 120 चले जाता है। वो सिंगल डे ही अपर सर्किट 20% का मार देता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 100 पे स्टॉक लिया, फिर वो 103 104 तक गया, आपने देखा कि चलो मैं अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ब्रेक इवन पे ले आता हूँ और फिर वो ब्रेक इवन पे ऐसे हिट करके फिर वो उधर से स्टॉक ऊपर चले आता है। तो बहुत सारे मतलब स्टॉक मार्केट मेरे ख्याल से कि ये तो गेम ऑफ रिग्रेट है। प्रोबेबिलिटी है कि आपने कोई स्टॉक लिया, जैसे पैसे लो डिजिटली देख लीजिए कि सबका वो नीचे से एसएल काट के चला गया था, फिर उधर से उसने अगले दिन ही अपर सर्किट मार दिया 20% का। तो ये चीज़ है कि ये तो गेम ऑफ रिग्रेट है, प्रोबेबिलिटी है, तो आपको इसके साथ खेलना ही पड़ेगा। पर ये है कि इसको प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में करने के लिए अपन ये कर सकते हैं कि एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम बनाए, जो कि आज अपन उस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज तो कि दो सबसे बड़ी जो मिस्टेक रहती है किसी भी ट्रेडर की, कि सेलिंग टू अर्ली बिकॉज ऑफ फियर। आप कभी कभी क्या करते हो कि बहुत जल्दी सेल कर देते हो। आपने कोई स्टॉक 100 पे लिया, वो 105 108 110 पे गया, आपने बोला कि चलो भैया इसको बेच के निकले, इतना लेके निकल जाते हैं। फिर उधर से वो शेयर आप देखते हो 8-10 दिन बाद वो उधर से 30-40% और बढ़ जाता है। आप क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने 100 पे लिया, तो वो पहले दिन 104 105 पे गया, अच्छा क्लोज हुआ, फिर दूसरे दिन आपने देखा कि 3-4% वो और ऊपर चला गया। आपको दिख रहा है कि हाँ ठीक है, मैंने इसमें लाख रुपए डाला था, मेरा तो इसमें 8-10 हज़ार का प्रॉफिट आ रहा है, एक दिन के हिसाब से अच्छा है। फिर क्या होता है कि वो तीसरे चौथे दिन क्या होता है, वो थोड़ा सा रिट्रेस करता है वापस, थोड़ा सा पुल बैक देता है। आपको लगता है कि आप ही सबसे तगड़े एकदम स्विंग ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर हो या फिर पोजिशनल ट्रेडर हो कि भैया मेरे टॉप पे बेच के निकल गए। फिर आप जैसे इधर पे देख सकते हैं कि वो उधर से ही पुल बैक देके फिर वापस ऊपर चले आता है। फिर आपको रिग्रेट होता है, पर मेरे साथ भी हुआ है, अभी भी होता है सेम चीज़। तो फिर आपको ये लगता है कि चलो ठीक है कोई दूसरा स्टॉक पकड़ लेंगे, पर ऐसा नहीं है। जितने भी 365 डेज में से सारे आपको ग्रीन डेज नहीं मिलेंगे, बहुत कम होते। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया और अभी पिछले 1-2 साल से, तो मुश्किल से 50-60 दिन ही है कि जिसमें आप अच्छे से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। तो वो चीज़ है। पर ये है कि ये बेयर रन है। बुल रन में होता है कि 60 दिन जो रहते हैं वो 100-120 दिन हो जाते हैं। तो आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि आप उसको लेके बैठे रहेंगे चलो मैं अगला ट्रेड पकड़ लूंगा। बहुत कम ट्रेड्स मिलते हैं, उसको आपको ज़रूर कैप्चर करना चाहिए। दूसरा ये है कि कभी कभी फिर अगर आप जैसी ये वाले जो जो मिस्टेक रहती है, अगर आप सीख लेते, थोड़े एडवांस ट्रेडिंग पे चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप सब चीज़ होल्ड करने लगते हैं। जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए कि जो पैसा लो डिजिटल था उसमें मान लीजिए आपने होल्ड कर लिया, 20% वो ऊपर चला गया। फिर क्या होता है कि आप उधर पे अपने जो स्टॉप लॉस है उसको ब्रेक इवन में नहीं लाते और आप आधी की क्वांटिटी बुक नहीं करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फिर मान लीजिए कि फिर अगले दिन वापस वो गिर गया 2-3 दिन में, तो आपका पूरा जो गेन है वो चले जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी ट्रांजेक्शनल कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है, इसमें बहुत इश्यूज आते हैं। तो ये चीज़ अपन और आगे डिस्कस करेंगे। पर यही दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि बहुत जल्दी बेच दिया और फिर बहुत लेट बेच रहे हैं। अपन को इन दोनों के बीच का एक बैलेंस ढूंढना है और वो रहेगा कि एक अपन अपना फ्रेमवर्क बनाए, है ना। और उस फ्रेमवर्क में जो सबसे पहला स्टेप आएगा वो है कि सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखने की, अगर आपने
एसएल हिट हो रहा है आपको, तो आपको जो प्रॉफिट है मतलब जो लॉस है उसको बुक करके निकल जाना है, आपको दूसरी चीज़ नहीं सोचनी है। अगर आप 10 ट्रेड लेंगे तो जो यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियंस हैं उनके भी 7 ट्रेड 6 ट्रेड उस पर एसएल हिट होता ही है, तो वो आपको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एसएल हिट होंगे, आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। पर ये है कि उसकी जगह जो प्रॉफिट हो रहा है उसको भी आपको जल्दी बुक नहीं करना है, उसको आपको लंबा खेलना है। तो सबसे पहली चीज़ तो है अगर एसएल हिट हुआ तो एग्जिट करना है। दूसरी चीज़ ये है कि 2R, जैसे मान लीजिए कि आपने 100 रुपये पे स्टॉक लिया, आपने 97 पे एसएल लगाया है ना, तो आपका एसएल हुआ 3% का। 2R का मतलब ये है कि अगर मैं 3% का एसएल ले रहा हूँ तो मुझे कम से कम 6% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो अपन को क्या करना है कि आपने 97 पे एसएल लगाया और जैसे ही स्टॉक 106 पर गया तो आपको क्या करना है, जो आपका एसएल 97 पे था उसको उठा के आपको 100 पे ले आना है। तो इससे क्या होता है कि आपने जो डाउन साइड है उसको आपने बचा लिया कि ठीक है चलो अब इधर से अगर 6% का वापस मान लीजिए 106 से वापस 100 पे आ गए, ठीक है, बेकार ट्रेड था, मैंने ट्रेड अच्छा नहीं लिया, या फिर प्रोबेबिलिटी बेस्ड मार्केट रहता है ना, कि ठीक है चलो 10 में से 3-4 ट्रेड तो ऐसे जाएंगी। तो ये चीज़ आपको करनी है, मेरा रूल है, क्योंकि अगर 6-7% का मूव दे रहा है स्टॉक और उसके बाद वापस पूरा नीचे गिर रहा है तो वो फिर वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इतनी स्विंग ट्रेडिंग में वॉलिटिलिटी काम आती नहीं है। तो ये चीज़ है कि 2R जैसी होगा आपको अपना जो एसएल है उसको ब्रेक इवन पे लाना है। फिर तीसरी चीज़ है कि 4R 5R, मतलब जैसे अगर आपको 15 से 20% का रिटर्न हो तो आप 50% उसको बुक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था, अपन अभी अपन एक एग्जांपल भी देखेंगे, तो उसमें यही था कि पैसा लोन डिजिटल 20% मार गया तो वो आपका 5R हो गया। तो 5R में आपको क्या करना है कि 50% बुक कर लेना है। फिर जो बाकी बचा हुआ 50% है उसको 10 EMA जब ब्रीच होगा क्लोजिंग पे तब आपको एग्जिट करना है। तो ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग होती है, इसमें आप कुछ भी रैंडम कुछ भी नहीं कर सकते कि चलो 3R पे निकाल लिया या फिर 6R पे 50% करूंगा, नहीं। अगर आप फॉलो कर रहे हैं रूल्स तो आपको ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे, और बहुत सिंपल रूल्स है, इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो यही है कि जो बाकी बचा हुआ 50% है उसको 10 EMA के ब्रीच पे करना है। कोई 20 भी करते हैं, पर मैं इसको 10 ही रखता हूँ, क्योंकि अगर वो 10 भी ब्रीच होता है तो वो 20 तक जाता ही है, जो मैंने अपना उस एनालिसिस किया हुआ है। फिर पांचवी चीज क्या है कि बुक प्रॉफिट इफ इट गेट सुपर एक्सटेंडेड। ये मानस अरोरा जी जो है ना, मैं भी वारी एनर्जीज में भी आपको बताऊंगा कि सुपर एक्सटेंड हुआ है फिर तो आप पूरा ही बेच दो, है ना। अगर आपको एक आध हफ्ते में 40-50% का रिटर्न मिल रहा है तो आप पूरा बेच दो, तो वो उसमें तो कोई इशू नहीं आएगा आपको। और जो सिक्स्थ है कि एग्जिट व्हेन योर ओरिजिनल रीजन फॉर एंटरिंग इज नो लॉन्गर वैलिड। इसमें क्या होता है कि आपने जो आपकी थीसिस थी, आपने बोला था कि ये ट्रेड ऐसा काम करेगा, ये ऐसे पैन आउट होगा, अगर वो वैलिड नहीं है तो आप उसको बेच के निकल सकते हैं। फिर जो कॉमन मिस्टेक्स होती है जो करते हैं लोग कि बुकिंग प्रॉफिट जस्ट बिकॉज द स्टॉक इज ग्रीन, वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5-6% दिखा बुक कर लिया और बाहर निकल गया, वो अपन को नहीं करना है ना। आपको ये भी नहीं करना है कि चलो ठीक है, जैसे इधर पे अपन ने जो रूल लेके रखा है कि 2R पे ये करना है, 4R 5R पे ये करना है, तो आपने बोला अरे चलो 6R पे करेंगे, वो भी नहीं करना है कि एक और दिन का वेट कर रहे हैं, आपको वो भी ये वाले मार्केट में या फिर कोई सी मार्केट में नहीं करना है। और इग्नोरिंग दी ओवरऑल मार्केट ट्रेंड, इसका ये मतलब है कि अगर आप अप ट्रेंड में हैं या फिर डाउन ट्रेंड में तो उसके भी आपको सिग्नल्स लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आप डेली डेली ट्रेड्स ले रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि मार्केट बहुत चौपी है तो क्या होगा कि आप 2R पे नहीं, उसको 1.5R पे ही उसको आप ब्रेक इवन पे लेके आएंगे। आप 50% आप पूरा 100% 10 EMA में बुक कर देंगे या फिर 4R 5R पे बुक कर देंगे। तो इसका एक अपन बड़ा वाला सेशन भी प्लान करेंगे। तो आपको मार्केट इन्वायरमेंट भी देखना है कि अलग अलग मार्केट में आपको कैसे चीज़ें आपकी मतलब आपकी तरफ जानी चाहिए। और जो आखिरी चीज़ है कि नेवर हैविंग एन एग्जिट प्लान, कि आपके पास एग्जिट प्लान ही नहीं है कि कब स्टॉक से बाहर निकलना है, कब एसएल कहाँ क्या होना चाहिए, मार्केट एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। तो यही चीज़ है कि जो ये है यही आपका प्लान है। मेरे ख्याल से अगर आप इसको फॉलो करेंगे, आप 40-50 ट्रेड लीजिए जैसे मानस अरोरा सर बोलते हैं, तो और हिमांशु शर्मा उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं चार्टिस्ट को, कि आपके पास प्लान होना चाहिए। और क्या होता है कि स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप 40-50 ट्रेड लीजिए, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया था वारी, अब जैसे सुपर एक्सटेंडेड का अगर अपन देखेंगे तो वारी का आईपीओ आया था, और इसमें क्या हुआ था कि मैंने ये वाला ट्रेड लिया हुआ है। तो स्टार्टिंग में जो एंट्री बनी थी वो मेरी एंट्री बनी थी इधर पे। अब क्या हुआ था ना कि इसने ये एक हफ्ते में ही 40-50% का रिटर्न दे दिया था, 43% है, अपन ने लास्ट वीडियो में भी देखा था। एक मिनट, हाँ
तो इधर से अगर आप देखेंगे तो ये 42-43% का रिटर्न है। तो ये बहुत ही सुपर एक्सटेंडेड है। मैंने तो एकदम इधर टॉप पे भेज दिया था क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि इस दिन ये 11% गया था, फिर नेक्स्ट डे भी 6% गया था, फिर 3% गया था, फिर 16 और फिर आखिरी दिन 4%। तो इधर मेरे को दिख रहा था बहुत ही एक्सटेंडेड है, तो मैंने इधर पे आगे कुछ बेचा था। तो मुझे इधर कैप्चर तो 38% हुआ था पूरा, मैं 43 नहीं कर पाया था, तो मैंने थोड़ा नीचे आके बेचा। पर ये कि बहुत ही सुपर एक्सटेंडेड है, आपको दिख रहा है कि एकदम एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रहा है, तो आप इसको सेल कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज, मैंने और भी ट्रेड्स इधर लेके रखे हैं कि आपको एग्जांपल दूंगा उसके। तो सबसे पहला एग्जांपल अपन लेंगे पैसा और डिजिटल का। तो इसमें क्या है कि अपन ने जैसे ही पहले बात करी है कि इधर पे एंट्री बन रही थी, आपने एंटर किया है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो आपने इधर एंट्री ली, फिर ये सिंगल डे ही 20% ऊपर चला गया। तो इधर अपन ने क्या बात करी थी अपने रूल्स के हिसाब से कि जो आपका एसएल है वो ब्रेक इवन पे आ जाएगा और 4 और 5 आवर पे आप 50% बुक कर देंगे। तो इधर पे आपको 50% बुक करना था। फिर जो अपना बचा हुआ था उसमें क्या लिखा था कि 10 EMA ब्रीच होगा, तो फिर आपको बची हुई क्वांटिटी है उसको सेल करनी है। 10 EMA ये जो येलो लाइन है ये भी ब्रीच नहीं हुआ है, तो ये आपको होल्ड करके अभी रखना है। जैसे ही ये इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो आपको इसको सेल करना है। बस इतना ही सिंपल सा रूल है। अब जैसे कार ट्रेड है, कार ट्रेड में मान लीजिए कि आपकी जो एंट्री अगर इधर पे ट्रिगर हो जाती, ये आपकी एंट्री इधर पे ट्रिगर हो गई है, इसने कितना इधर से फिर कितना रिटर्न दिया है इसने, अगर आप देखेंगे जो आपका एसएल वो 3-4% का आएगा, और इधर से जैसे ही ये 20% मतलब ये वाले दिन आप 50% इधर क्वांटिटी बुक कर सकते थे। ये वाले दिन इधर 50% क्वांटिटी बुक करनी है, जो बाकी 50 है उसको आपको ट्रेल करना है। तो अब आप बोलेंगे कि सर इधर तो ये वाला जो है, इधर पे ये जो कैंडल है ये 10 EMA ब्रीच कर दी, पर इधर मैंने लिखा है कि एट क्लोजिंग, उस दिन की क्लोजिंग पे स्टॉक ने वापस रिकवरी दी और फिर उधर से वो अगले दिन फिर 2.5% बढ़ गया, और फिर अभी आज का जो दिन था इसमें 0.38% है। तो ये चीज है कि आपको अब अपन को कुछ भरोसा नहीं है, इधर तो फिर सेटअप बन रहा है ना। तो इधर पे अभी एक और एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो आपने जो 50% इधर एग्जिट किया था, इधर आप वो 50% फिर से डाल सकते हैं। तो ये है कि 50% अपन इधर होल्ड करके रखें। फिर अभी एक और एग्जांपल लेते हैं अपन की, जो अपोलो माइक्रो सिस्टम है। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि आपकी एंट्री बन रही थी कहीं पर, जैसे मान लीजिए आपने इधर पे एंट्री ली, ठीक है, इसमें एसएल आपके कुछ 1-2% का आ रहा था, मान लीजिए कि 2% का है ना। तो ये सिंगल डे 15% गया था, 50% आपको बुक करना था, और फिर ये पूरे टाइम आपको होल्ड करके रखना है। और आपको देखना है कि क्लोजिंग पे इधर पे आपको दिख रहा है ना, क्लोजिंग 10 EMA के नीचे है, तो आपको इधर पे एग्जिट करना है, क्योंकि फिर अगले दिन फिर इसने 5% गेन दे दिया था। तो 50% आपने इधर बुक किया, 50% आपने ये वाले दिन बुक किया, और उसके बाद से फिर इसने वापस अभी एंट्री नहीं बना रहा है। इधर थोड़ी टाइटनेस मिलेगी तो अपन इसमें फिर एंट्री लेंगे। तो यही चीज़ है कि आपको देखना चाहिए, मार्केट एनवायरनमेंट भी देखना चाहिए। कि अगर आप इधर देखेंगे तो अभी जो निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप है 400 इंडेक्स, ये ऑल टाइम हाई पे है। स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं, नहीं भी दे रहे हैं, थोड़ा मतलब मेरे को तो मार्केट चॉपी लग रहा है। तो पर अगर जो अपन टॉपिक पे वापस आए कि आपको बुक कैसे करना है प्रॉफिट, उसका जो पूरा आज अपन ने डिस्कशन किया है, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।